ओके, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये सारा फार्मूला समझा दिया था बेस्ड ऑन द लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा। अब इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लेरिफिकेशन आ जाए। यही पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। उम्मीद है ये आपने रिवाइज किया होगा। अगर नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, तो जाकर के उस पहले वाली वीडियो में देख लो। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैंने ये शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं ये रख रहा हूं कि सपोज कहीं लिखा हुआ है 512 और प्लस 18 का होल स्क्वायर प्लस 512 माइनस 18 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख दिया कोई 512 का होल स्क्वायर और प्लस 18 का होल स्क्वायर, और कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है ना। अब देखो, जब इसका आंसर आपको देना पड़े तो हो सकता है आप इन दोनों को ऐड करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके फिर स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर ऐड करोगे और फिर आंसर निकालोगे। इट विल बी वेरी वेरी टफ टू यू। ठीक है ना। ये नहीं करना चाहिए आपको। अगर ऐसा आप करते हो तो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको करना क्या होगा, आप अपने पुराने फार्मूले को ध्यान में लेके आओ, जो मैंने आपको बताया था। आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला डिस्कस कर रखा था आपसे। कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका डायरेक्ट आंसर सबको पता है कि 2 ही होता है। ए की वैल्यू कुछ भी रखो, बी की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बैठेगा तो आंसर 2 ही आने वाला है। तो इस लॉजिक के मुताबिक अगर हम देखें तो आप देखो, दोनों दोनों को एक साथ दिखाता हूँ मैं आपको एक ही स्क्रीन पे। तो आप यहाँ क्वेश्चंस को भी कंपेयर करो। ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए बराबर 512 और बी बराबर 18। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसका डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते हो कि आंसर फॉर दिस विल बी 2। पर लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा वही ना कर पाएगा। दैट्स वाई आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ठीक है ना, उसको भी समझाने के लिए। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, अब सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले ले, 512 प्लस 18 का होल स्क्वायर अगर मैंने ले लिया और प्लस 512 माइनस 18, ये प्लस ना रख करके इस बार मैं यहाँ पे माइनस रख देता हूँ। ठीक है ना। मान लो ये माइनस हो जाए और होल डिवाइड बाई मैंने क्या किया, 512 गुणे 18। अब ये दे दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ आंसर क्या होगा। तो हो सकता है साधारण बच्चा इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करे, फिर जो आए उसको सब्सट्रैक्ट करे, फिर इसको सॉल्व करे। इट विल बी वेरी वेरी टफ टू यू। ठीक है ना। बट इफ यू विल सी द फार्मूला व्हिच आई हैव टॉट टू यू ओवर हियर, तो यहाँ पे देखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्टली सबको पता है, टू 4 होगा। समझ रहे हो ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व ही नहीं करना है भाई आपको, और यहाँ से आपका आंसर 4 आ जाएगा। ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। आप अगर सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आप अभी भी एकेडमिक लेवल पे हो। बात समझ में आया ना। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्लिम्स टू यू। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसका और इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू विल हैव टू लुक फॉर अनदर वीडियो। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थैंक यू।